क्या हुआ? अब कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या हुआ? आपकी आई हुई आवाज फिर चली गई? कावेरी, तू कुछ बताना चाह रही थी ना? बोल ना। अजूनी, तू तो बोल रही थी कि इसकी आवाज वापस आ गई है, फिर ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? बहुत हो गया हरमन, सुन लिया ना ये क्या बोलना चाहती थी? अब देख क्या रही है, निकाल इन दोनों को बाहर। भाई ये काम तो मैं कर देता हूँ। राजवीर ने जो हमारे साथ धोखा किया है ना, उसकी वजह से डैडी जी की ये हालत हुई है। और ये एक अब नाटक करने आ गई यहाँ पे, देखो। अरे आपको तो पहले से ही पता है कि ये जब घर में थी तो रोज एक ना एक स्यापा लगा रहता था। और अब ये जो मासूम शक्ल बना के आई है ना, ये नाटक चलने वाला नहीं है तेरा। चल निकल यहाँ से, इधर धक्के मार के निकालूंगा बाहर। अरविंद, रुक जा। बेबे ने मैनू बोला है ना, तू पीछे हट जा। अजूनी, तजिंदर, उन दोनों के आते ही ना बिना कुछ सोचे समझे सीधे उन दोनों को निपटा देना। हमारे गोडाउन में एक कोने में गड्ढा खोद के डाल देना दोनों को वहां पर। उन दोनों का जिंदा रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। बेबे, ये भी कोई कहने की बात? मैंने वहां पर 2 गहरे खड्डे खोद दिए हैं, बस लाशों का इंतजार है। अजूनी कहाँ है? ये क्या कर रहा है? मुझ पर तमंचा क्यों तान दिया? क्योंकि मैं जान चुका हूं आप दोनों मिलकर मेरे साथ क्या खेल खेल रहे हो। ना 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 पुत्र, तुझे कोई गलत फहमी हुई है। ये हम नहीं कर रहे, शैंकी कर रहा है ये सब कुछ। एक और झूठ। ऐसा करके शंकी को क्या मिलेगा? तू मिलेगा उसे पुत्र। तुझे बाहर निकालने के लिए वो सब कुछ कर रहा है। बहुत बड़ा प्लान है उसका। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके सर पर तो खून सवार है। वो इसे घर में घुसाया और अजूनी को जबरदस्ती पकड़ के ले गया। हमने उसको कितना रोका, पर उसकी बंदूक के सामने हम कुछ नहीं कर पाए। पुत्र, तू भी तो घर में नहीं था। हम बूढ़े मुझे बाहर निकालना चाहता है ना वो, अब मैं खुद उसके सामने जाऊंगा। अब या तो वो जिंदा रहेगा या मैं। ना पुत्र, मेरी गल सुन ना। ये क्या कर दिया बेबे तुमने? क्या कर दिया? अब राजवीर वहां पर जाएगा और शंकी को मार डालेगा। तेजिंदर, ऐसा कुछ नहीं होगा। इससे पहले कि रजवीर की गोली शैंकी को लगे, पुलिस की गोली रजवीर को लगेगी। तू जल्दी से पुलिस को फोन कर और उन्हें बता दे कि रजवीर रविंदर को मारने के लिए उसके घर गया। वीर जी की जान। फोन लगा, छत्ती कर। हाँ डैडी जी। बेटा, वो अजूनी और कावेरी वहां से निकल आई क्या? नहीं डैडी, बट निकलने वाले हैं वो। और मैंने अपने बंदों को बोल दिया, जैसे वो दोनों बाहर निकलेंगे ना, दोनों को खत्म कर देगा वो। बहुत बढ़िया। अच्छा सुन, अब जो मैं कह रहा हूं उसको जरा ध्यान से सुनना। अब क्या है? सुन, राजवीर यहाँ पर आया था, बड़े गुस्से में था, उसके हाथ में तमंचा था और वो तुमको मारने के लिए तुम्हारे वहां पे आ रहा है। क्या? और मैं ये खबर पुलिस को दे रहा हूँ, समझा? हाँ तो आने दो ना उसको, डरता हूँ क्या मैं? अरे सुन तो। डैडी जी बस बहुत हो गया, अब शिकार करने का टाइम है, देखने का नहीं। मैं संभाल लूंगा उसको, आप टेंशन मत लो।
अरे सुन। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, ये तो शैंकी के गुंडे हैं। अगर हम बाहर गए तो हमें पकड़ लेंगे। अश्विनी, तो अब हम क्या करें? मम्मी जी, इस घर में ऐसी बहुत सारी जगह है जो शैंकी को पता नहीं होगी। यही साइड में ना एक पीछे से रास्ता है स्टोर रूम का, हम वहीं जाके छुप जाते हैं। ठीक है, चलिए आराम से। सिस्टर जी, आप 2 मिनट बाहर जाओगी? ओ, मेरा मतलब वो बाहर चा चूस समोसे खा के आओ, थोड़ी फ्रेश एयर लेके आओ। या घुटन सी नहीं हो रही आपको? ओ जी, मेरे पापा जी हैं, ओ मैं इनका ना आपसे ज्यादा ख्याल रखूंगा। अच्छा, नहीं जाना आपने? ठीक है, तो आप इनके बेटे हैं ना? हाँ जी, लेकिन शक्ल नहीं मिल रही। ठीक है। हाँ भाई, रविंदर सिंह बग्गा, की हाल ने तेरे हैं? ओ, क्या हालत बना दी आपकी है? तो दर्द तो नहीं हो रहा? ओह, ओए रविंदर सिंह बग्गा, किंग हरियालीपुर के, ऐसी बेड पे लेटे हुए। मुझे ना सच्ची पापा जी बड़ा अफसोस हो रहा है आप पे। वो आपका वो घटिया सा डायलॉग क्या था? एक बार 100 टुकड़े 1000 गाँव। पापा जी, मैं ना शैंकी सिंह बग्गा हूँ। मैं ना टुकड़ों में बिलीव नहीं करता। मैं ना बंदा ना साबत खा जाता हूँ, साबत, समझ गए? बहुत कुत्ता बनाया ना मुझे, बहु 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 करवाते थे मुझसे। बड़ा गोबर मारे मेरे मुंह पे, केक गलियों में जा जाके मारा ना मुझे आपने। अब देखना सारे बदले ना मैं कैसे लेता हूँ। और टुकड़ों से याद आया पापा जी, ये रहा आपका आखिरी टुकड़ा, आपकी जायदाद का। वो आपकी बुढ़िया, उसको ना बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो सोचती है कि सारी प्रॉपर्टी ना वो खुद अकेले संभाल लेगी। पापा जी, अब देखना मैं ना सब इधर का उधर कैसे करता हूं। सोते सोते भी डराते हो पापा जी आप, हैं? ये लो। अब तेरी
जायदाद का इकलौता मालिक कौन? बोलो बोलो। शैंकी सिंह पक्का। और रही बात उस राजवीर की ना, उसकी टेंशन मत लेना, उसको तो मैं यूं चुटकियों में ना टिकाने लगा दूंगा। ठीक है पापा जी, आप ना रेस्ट करो और मैं ये रह गया है जी, मैं तो जाके ऐश करूंगा। गुड नाइट। कड़ी निगरानी रखना, कोई भी अंदर ना आ पाए। ये अजूनी, हम यहाँ कब तक छुपे रहेंगे? उनको पता चल जाना है। नहीं मम्मी जी, शैंकी हमें बाहर ढूंढ रहा होगा, उसे नहीं पता चलेगा कि हम यहाँ अंदर हैं। आप टेंशन मत लो। और राजवीर, उसका क्या? राजवीर को मैं कॉल करती हूँ। उन दोनों को खत्म कर दिया, लेकिन वो दोनों अभी तक बाहर ही नहीं आए। क्या? और हमारे बंदे पे किसी ने हमला कर दिया और वो बाहर बेहोश पड़े हैं। बेहोश पड़े? ये पक्का राजवीर का ही काम है, वो ना यहीं कहीं है। राजवीर, राजवीर कहाँ है राजवीर? ओए, तू यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहा है? राजवीर कहाँ है? बाहर निकाल उसको। वीर जी यहाँ क्यों होंगे? पागल हो गया है क्या तू? झूठ मत बोल मुझसे, मैंने फोन की घंटी सुनी है उसकी। कहाँ है वो? अरे वो मेरे फोन की घंटी थी, तेने दिक्कत है कोई? मैं देखता हूँ। मैंने कहा ना वीर जी यहाँ पे नहीं है, जा यहाँ से। कौन है? चुपचाप मुझे बता दे, नहीं तो गोली मार देनी तुझे मैंने। बता कहाँ है वो? तू मैनू गन दिखा रहा है? हाँ, रविंदर सिंह बग्गा की बेटी को ऐसी बहुत चलाई है मैंने। जा निकल यहाँ से अब। बोला ना जा। तुझे तो मैं बाद में बताता हूँ। ओए चल इधर, इधर देखो यार। वीर जी, ठीक है? क्या बात है? तो एकदम पक्की वाली शेरनी निकली। उसने बंदूक तान दी, लेकिन तू हिली नहीं। वीर जी, उस शैंकी का ना सारा खेल पता चल गया है मुझे। आप उसे छोड़ना मत। फिक्र मत कर डॉली, एक एक मिनट का हिसाब लूंगा मैं उससे। लेकिन उससे पहले मुझे पापा जी से मिलना है। वीर जी लेकिन डॉली मेरी बात सुन प्लीज। लेकिन वीर डॉली जी नहीं, बोला ना, मिलना है पापा जी से तो मिलना है। मैं आता हूँ। ये अरविंदर वीर जी अभी कहाँ गायब हो गए? अगर वो यहाँ होते ना तो शैंकी कितनी हिम्मत नहीं होती कि गुंडों को घर में ले आता।
भाई आज इसने साबित कर दिया कि बग्गा खानदान की गद्दी पर बैठने के लिए अगर कोई लायक है तो यही है। फौजी एक बारी आंखें खोल के मैनू देखो तो सही। मैंने सोचा भी नहीं था कि डैडी जी की ऐसी हालत हो जाएगी। अब अगर हो ही गई है तो मैं क्या कर सकता हूँ? डैडी जी की बदकिस्मती ने मेरे नसीब का रास्ता खोल दिया। मेरे और गद्दी के बीच में सिर्फ डैडी जी थे, अब वो कुछ करने की हालत में है नहीं। रही बात उस शैंकी की, उससे तो मैंने सिर्फ गद्दी तक पहुंचने के लिए हाथ मिलाया था। उस कांटे को तो जब मन में आएगा निकाल कर फेंक दूंगा। इस गद्दी का सिर्फ एक ही मालिक है, अरविंदर सिंह बग्गा। पापा जी पापा जी उठिए ना। पापा जी देखिए आपका राजवीर आपके सामने, आवाज लगाइए ना, उठिए ना पापा जी, बोलिए ना कुछ। देखिए आपका राजवीर आपसे बोल रहा है, बोलिए ना कुछ पापा जी, बोलिए ना पापा जी, उठिए ना। पापा जी देखिए ना, मैं बोल रहा हूँ, आपका राजवीर, आपका बेटा। अब उठिए ना पापा जी, क्या कह के मुझे चढ़ाते हैं? मेरी वोटी, मेरी वोटी। पापा जी कहिए ना, चढ़ाइए ना मुझे, प्लीज बोलिए, कुछ तो बोलिए। एक काम करें पापा जी, हाँ आप जल्दी से उठ जाइए, हम फिर से कुश्ती रखते हैं। बहुत टाइम हो गया ना, हमने साथ में कुश्ती नहीं लड़ी है, तो दुआ करते हैं ना पापा जी, उठिए। प्लीज पापा जी, आपका राजवीर बोल। मैं तुम लोगों को पैसे किस बात के दे रहा हूं मैं, हैं? राजवीर तुम्हारी आंखों के सामने चला गया और तुम यहाँ गधों की तरह खड़े रहना बस। बदतमीज। हाँ डैडी। अरे उन दोनों का क्या हुआ? तुम्हारा फोन ही नहीं आया, वेट कर रहा हूँ। यार डैडी जी परेशान मत करो, मैं ना उनको ऑलरेडी ढूंढ रहा हूँ। उन दोनों को मारे बिना ना मैं चैन से ना सांस नहीं लूंगा। ओए रुक, मैं देख के रहा, पकड़ो इसको। अरे पकड़ो। कौन है तुम? अरे तू? तुझे क्या लगा वीर जी हैं? अरे तू इनका पीछा करता रह जाएगा, तेरे हाथ नहीं आएंगे कभी। अरे तुम लोग यहाँ खड़े क्या देख रहे हो? क्या राजवीर को पकड़ो, वो जरूर उस बुड्ढे के कमरे में होगा। और तू चल। छोड़ मैनू, छोड़। मुझे माफ कर दीजिए पापा जी, सब मेरी वजह से हुआ। आपको मिलने बुलाता होना ये सब होता, ना शक्ति का प्लान कामयाब होता। मुझे माफ कर दीजिए पापा जी, उठिए। आपके राजवीर को आपकी जरूरत है, उठिए पापा जी। पापा जी, हाँ पापा जी उठिए ना। देखिए मैं आपका बेटा पापा जी, माना कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, लेकिन मैंने हमेशा आपको अपना बाप माना है। प्लीज उठिए ना, राजवीर को आशीर्वाद दीजिए ना पापा जी, दीजिए ना आशीर्वाद।